यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट ग्रुप एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए एंटीफा को एक सिख, डेंजरस, रेडिकल लेफ्ट डिजास्टर बताया। Antifa is terrible. साथ ही उन्होंने कहा कि एंटीफा एक मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रंप ने ये भी बोला कि वो लोगों को भी सलाह देंगे कि जो लोग एंटीफा को फंड कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वो भी हाईएस्ट लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ। लेकिन यहीं पे एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है क्योंकि एंटीफा असल में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंटीफा का मतलब है एंटी फासिस्ट। ये एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसमें एक्टिविस्ट होते हैं जो राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। इसका ना तो कोई लीडर है, ना फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और ना ही कोई मेंबरशिप लिस्ट। ट्रंप का यह अनाउंसमेंट उस वक्त आया जब व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने क्लेम किया कि वो एक वास्ट डोमेस्टिक टेरर मूवमेंट को डिसमेंटल करेंगे जो इलीगल तरीके से लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट चला रहे हैं। इनके मुताबिक इसी मूवमेंट की वजह से राइट विंग कमेंटेटर चार्ली किर्क का असैसिनेशन हुआ। चार्ली किर्क एक यूएस बेस्ड राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और मीडिया पर्सनालिटी थे जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1993 में हुआ। 10 सितंबर 2025 को ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में स्पीच देते वक्त उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्टेफन मिलर जो इस वक्त व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने एक टिप्पणी करी। उनका कहना था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब अपना पूरा गुस्सा और एनर्जी उस ऑर्गेनाइज्ड कैंप के खिलाफ यूज करेगी जिसकी वजह से एलिजली चार्ली किर्क का असैसिनेशन हुआ। मिलर ने कहा कि उनका मिशन बिल्कुल साफ है, उन सो कॉल्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करना, उनको तोड़ना और साथ ही उनके इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से खत्म करना। लेकिन यहाँ पर आलोचकों का एक अलग ही नजरिया है। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन किर्क की मौत को एक बहाना बना रहा है, यानी एक तरह का औजार, ताकि वो अपने राजनीतिक विरोधियों को, खास तौर पे लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट और उनके समर्थकों को निशाना बना सके। अभी तक इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लियर मोटिव बताया नहीं है कि चार्ली किर्क की मौत कैसे हुई। अथॉरिटीज का कहना है कि इस अटैक के पीछे एक 22 साल का लड़का टायलर रॉबिन्सन था, लेकिन राइट विंग सर्कल्स ने इस मर्डर का ब्लेम डायरेक्टली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और एंटीफा सपोर्टर्स पर डाल दिया है। रिपब्लिकन सेनेटर बिल कैसिडी ने कहा, एंटीफा ने एक वैध आंदोलन को हाईजैक करके हिंसा और अराजकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने ट्रंप की घोषणा का समर्थन करते हुए कहा कि एंटीफा को घरेलू आतंकवादी के रूप में मान्यता देना बिल्कुल सही कदम है। आपको बता दूं कि ट्रंप पहले भी 2020 में एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की धमकी दे चुके हैं। उस वक्त जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद यूएस में बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। ट्रंप ने उस टाइम भी एंटीफा एक्टिविस्ट पर ब्लेम लगाया था कि उन्होंने ही वायलेंट प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया और साथ ही उसे लीड भी किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती कि डोमेस्टिक ग्रुप्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे, जैसे कि फॉरेन एंटिटीज के केस में होता है। फॉर्मर डीओजी ऑफिशियल मैरी एमसी कॉर्ड ने पहले ही अल जजीरा को बताया था कि डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन होगा और वही लिमिटेशन आज भी है। इसके अलावा क्रिटिक्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो प्रैक्टिकल लेवल पर इसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा, क्योंकि एंटीफा एक एमॉर्फस नेटवर्क है जिसमें अलग अलग सपोर्टर्स हैं बट कोई फिक्स्ड ग्रुप स्ट्रक्चर ही नहीं है। ट्रंप का मूव एंटीफा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। फ्री स्पीच और असेंबली के अधिकार जो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत आते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। अगर अस्पष्ट या ढीले घरेलू समूह को बिना ड्यू प्रोसेस के निशाना बनाया जाए तो यह देश में विरोध और राजनीतिक विपक्ष को दबाने का प्रेसिडेंट बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां यूएस पूरी दुनिया को लोकतंत्र और फ्री स्पीच का सबक देता है, वहीं अपने ही देश में ऐसा कदम उठाया जा रहा है। यही तो है असल जियोपॉलिटिक्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।